हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में पेपर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम में। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर सॉल्व करवा दिया है। जितने भी आपके थर्ड सेम में पेपर होते हैं उन सभी को हमने सॉल्व करवा दिया। पिछले 2 साल के ओल्ड पेपर आपको हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के नाम से। तो वहाँ पे आप सारे पेपर देख लेंगे। और प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड करा दिए, 2-3 पार्ट में हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, उनको भी आपको ज़रूर देखना है, तभी आप एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। तो हमने जितने भी आपके ओल्ड पेपर है सभी की आपको पेपर का सल्यूशन मिल जाएगा। आप इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए अगला वो जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आज का, ईयर टू रो पद्धति का प्रस्ताव किसने दिया था? तो हॉपकिंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइब्रिड क्या है? तो जो ये पूछ रहा है साइब्रिड क्या है, तो आप चलिए कमेंट करके बताइए साइब्रिड क्या है। ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य संकर। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, सेग्रीगेटिंग जनसंख्या में समयुग्मजी पौधों का चयन क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके टिक लगे हैं जिन स्टूडेंट का पेपर है उसने लगाया है, तो आप ये सही न माने, जो हम आपको यहाँ बताएं वही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है आपका, पादप ब्रीडिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो पादप ब्रीडिंग है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बताइए इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता हो गया होगा, सब सही जी क्वेश्चन सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पौधों में वांछनीय लक्षणों को बढ़ाना। यानी वांछनीय आप समझ रहे हैं, जैसे आप जो करेक्टर चाहते हैं उनको बढ़ावा देना, तो ये सारे लक्षण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मात्रात्मक गुण नहीं है? तो देखिए मात्रात्मक पूछ रहा है, क्वांटिटिव, तो मात्रात्मक में ये सभी आते हैं। इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, मात्रात्मक की जगह आपको इनको क्वालिटेटिव करना चाहिए। ये सारे मात्रात्मक हैं ये, तो ये क्वेश्चन सी इन्होंने गलत लिखा हुआ ना। ठीक है, तो सारे इसी पे आते हैं मात्रात्मक में। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन से जो आपका, पादप ब्रीडिंग में कल्टीवर क्या है? तो पादप ब्रीडिंग में कल्टीवर क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, विशिष्ट गुणों वाला संवर्धित पौधा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी री है तो आप जब थर्ड में आएंगे तो री का एग्ज़ाम अभी देंगे आप। जैसे आपकी फर्स्ट में री आ गई होगी तो आप थर्ड के साथ ही आप उसका री एग्ज़ाम देंगे। यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप 2 साल के ओल्ड पेपर को अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 साल के ओल्ड पेपर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी री है तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है, ओल्ड पेपर देखना है, तभी आपकी री क्लियर हो पाएगी। तो आप अगर आपकी किसी में री है तो आप ज़रूर उनको देख के जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वनिषेचता क्या है? तो स्वनिषेचता क्या है भाई, बताएं आप। यह है आपका स्वनिषेचन को रोकने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्या है, पौधों में नरबंधता क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम,
अगला क्या क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, पौधों में आनुवांशिक नरबंधता का आनुवांशिक आधार है। तो इसका जो आनुवांशिक आधार क्या है, म्यूटेशन इन न्यूक्लियर जीन। तो म्यूटेशन इन न्यूक्लियर जीन यानी केंद्रीय जीन में उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, नरबंध पौधों में प्रायः किस प्रजनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका किया जाता है भाई, जिसमें नरबंधता पाई जाती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग का किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, आलू का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है। तो आलू का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है भाई, साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका, सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या आपके पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो भी लाइक कर दिया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, नए एलिल्स के निर्माण का प्राथमिक स्रोत है। जो स्रोत है तो क्या है, वो म्यूटेशन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, एलिल्स है। तो एलिल्स क्या है, तो एलिल्स आपका जीन का वैकल्पिक रूप है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिक उन्नति का एक उपाय है। आनुवांशिक उन्नति का एक उपाय क्या है, प्रजनन के माध्यम से वांछनीय गुण में संचयी लाभ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि स्वपरागित पौधों में आनुवांशिक भिन्नता का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका जो आनुवांशिक भिन्नता का प्राथमिक स्रोत क्या है, म्यूटेशन। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, आनुवांशिक विविधता बनाए रखने के लिए स्वपरागण वाली फसलों में आमतौर पर किस प्रजनन का विधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे किस प्रजनन विधि का यूज किया जाएगा, तो आप बताएंगे आनुवांशिक को यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन। अगला है आपका, बैक क्रॉसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो बैक क्रॉस है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो गुणों को एक जनक से पुनः प्राप्त करके उन्हें सुधारना एवं स्थिर करना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपको, अगला क्वेश्चन से F1 पीढ़ी क्या है। F1 पीढ़ी क्या, फर्स्ट फिलियल। F1 पीढ़ी क्या है, फर्स्ट फिलियल है। ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि F1 को हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट फिलियल। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट क्लास में भी नहीं आते, कॉलेज भी नहीं आते पढ़ने, तो वो 2 साल के पेपर और प्लस जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी किसी भी उसमें री नहीं आएगी, आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। बस आपको एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार देखना है। एक बार देखेंगे एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार तक ज़रूर रिवाइज करना है, देखना है, तब आप वहाँ पे जाके सही कर पाएंगे। तो चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, 19 में, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विधि एक जनसंख्या के उद्विकास की नहीं है। तो जनसंख्या के उद्विकास की नहीं है तो भाई बताओ, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, जो अगला क्वेश्चन है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपका जनसंख्या में जीन की संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग समीकरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, स्वपरागित फसलों में शुद्ध वंशक्रम प्रजनन का लक्ष्य क्या होता है। तो स्वपरागित फसलों में शुद्ध वंशक्रम प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, आनुवांशिक
आनुवांशिक रूप से समान लक्षणों तथा वांछनीय लक्षणों का निर्माण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला देखेंगे हम, स्वपरागित पौधों के लिए मास सिलेक्शन क्यों उपयुक्त है। जो स्वपरागित फसलें हैं उनके लिए मास सिलेक्शन क्यों उपयुक्त है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित क्रॉस के दौरान अवांछनीय परागण को रोकने के लिए किस विधि का किया जाता है, तो एमस्कुलेशन किया जाता है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, नियंत्रित क्रॉस के उत्पन्न पौधों की जनसंख्या जो आनुवांशिक पुनर्संयोजन के कारण लक्षणों की विविधता दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसमें हम सेग्रीगेशन जनसंख्या यानी सेग्रीगेशन पॉपुलेशन, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि 20-22 मिनट का वीडियो जल्द ही बन जाता होगा। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते, पेपर सॉल्व करना है, फिर एडिटिंग करना, तो टाइम लगता है। तो ये आपका इतना फ़र्ज़ है भाई कि आपको सारे पेपर सॉल्व किए हुए मिल रहे हैं, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइक करने में आपको कुछ पैसे देना, चार्ज लग रहा है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता इसका। तो आप ज़रूर लाइक किया करिए वीडियो। चलिए हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका पूछ रहा है, हार्डी-वीन वर्ग समीकरण P और Q दर्शाते हैं, तो P और Q किस में दर्शाते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, एलील की सभी आवृत्तियों को कुल एक योग है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा 1। अगला है आपका, प्रोटेंडरी में होता है, प्रोटेंडरी किस में होता है भाई, प्रोटेंडरी आपका मक्के में होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे प्रोटोगाइनी किस में पाया जाता है। ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया कि प्रोटोगाइनी किस में होता है, प्रोटेंडरी किस में होता है। तो ये प्रोटेंडरी पूछा तो हमने बता दिया मक्का में होता है, जी अमेज में होता है। तो प्रोटोगाइनी किस में पाया जाता है, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी फसल है जिसमें प्रोटोगाइनी होता है। चलिए अगला देखेंगे हम, प्राथमिक पुनर्स्थापन एक उदाहरण है, तो ये कल्याण सोना है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। कल्याण सुनहरा 64, क्या इसका आंसर होगा, बी सुनहरा 64 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वनिषेचन को बढ़ावा देती है, स्वनिषेचन को बढ़ावा देती है, तो आपका क्लिस्टोगामी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, निम्न में से कौन पर निषेचन को बढ़ावा देते हैं, तो निषेचन को बढ़ावा देने वाले उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको, किसी पादप प्रजाति में आनुवांशिक सुधार हेतु प्रथम चरण है, तो आनुवांशिक सुधार हेतु प्रथम चरण क्या है, तो आपका जर्म प्लाज्म है। ठीक है, पहले भाई आप जर्म प्लाज्म कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सोइंग करेंगे, फिर चयन करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होता है। तो सबसे पहला क्या है, हम जर्म प्लाज्म, सिलेक्शन तो बाद में आता है, पहले आप जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करेंगे फिर से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, फसल सुधार की प्रथम आवश्यकता है, तो जेनेटिक वेरिएशन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये सबको पता होगा आपको, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, आप इसका नाम बताएंगे कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका नाम बताएंगे, आपके इन्हीं ऑप्शन में से है। ये तो भारत के हो गए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, आपको बताना है, अगर पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत का नाम ही नहीं दे तो आपको बताना है कौन है। ठीक है, ये बीपी पाल हैं, आईसीआर के प्रथम निर्देशक हैं, तो आपको इन दोनों में से अब बताना है कि कौन है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, कमेंट करेंगे सब लोग, बताएंगे हमें। ज्वार और बाजरा में संकर बीज उत्पादन किस पर आधारित है, तो ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन नंबर 36 है, आधार बीज के लिए किस रंग का टैग लगाया जाता है, तो आधार बीज के लिए आपका सफ़ेद टैग लगाया जाता है। कैसा लगाया जाएगा, व्हाइट टैग लगाया जाता है।
ठीक है। ब्लू किसका होता है, ब्लू जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके लिए आपका ब्लू लगा होता है जो किसान को दिया जाता है। मक्का की पूसा 1-2 कैसी वैरायटी है, सिंगल क्रॉप है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आप यहाँ पे देखेंगे पीली क्रांति शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है, तो तेल एवं तेल वाली फसलों से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आलू का जर्म प्लाज्म रखा जाता है, तो शिमला में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। धान के पुष्प क्रम में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, तो 6 पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है विषम वर्तिकीय पाई जाती है, तो आपको किस में पाई जाती है, लिंसेड में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अगला है आपका कोसेर की आनुवांशिक नरबंधता संकर बीज उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है, तो ये किस में की जाती है, आपकी ज्वार बाजरा सूरजमुखी या ये सभी में की जाती है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, पूसा बैसाखी किस फसल की प्रजाति है, तो ये पूसा बैसाखी किसके भाई, मुग्न बीन है, ग्रीन ग्राम इसकी है आपकी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका शुद्ध वंश क्रम की कल्पना दी थी, तो शुद्ध वंश क्रम की कल्पना किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आल्टस एक प्रसिद्ध वैरायटी है, तो आल्टस 66 किसकी वैरायटी है भाई, गेहूं की आल्टस 66 वैरायटी जो व्हीट क्रॉप की है। अगला है आपका कम समय वाले इनब्रीड से संश्लेषित जातियों के विकास की योजना किसने दी थी, तो ये विकास की योजना किसने दी थी, हेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो, अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका डियर स्टूडेंट्स, अगले में पूछ रहा है नपुंसकीकरण की क्रिया पुष्पों में खिलने के 1 दिन पहले कितने बजे की जाती है, ये पूछ रहा है। तो 4 से जो 6 बजे का टाइम होता है शाम को, 4 से 6 PM वो अच्छा टाइम माना जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नपुंसकीकरण में देखो ये आप देख लीजिए एमिस्कुलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। एमिस्कुलेशन होता क्या है, किसी भी प्लांट के मेल पार्ट को निकाल देना, रिमूव कर देना, उसे हम एमिस्कुलेशन कहते हैं। मेल पार्ट को हटा देंगे, इस प्रोसेस को हम एमिस्कुलेशन कहते हैं। जब भी हम किसी नई वैरायटी को डेवलप करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम एमिस्कुलेशन ही करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। अगला है आपका नपुंसकीकरण के समय टैग पर कौन सी सूचना लिखी जाती है, तो सारी सूचनाएं लिखी जाती हैं, उसकी विधि, सेचन की तिथि, पितरों के नाम, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। टिट्रिकल किस क्रॉस में विकसित है, तो जो टिट्रिकल है आपका किस क्रॉस में विकसित है, तो आप बताएंगे व्हीट और राई में है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेहूं एवं राई, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स हम 50 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में नपुंसकीकरण का उद्देश्य क्या है। देखिए नपुंसकीकरण से आप देख पा रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। नपुंसकीकरण का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएं। स्वनिषेचन को रोकना, परनिषेचन को बढ़ावा देना, बीज बनने की क्षमता को बढ़ावा देना, या आपको बाह्य संकरण को रोकना, तो क्या है ये, प्रिवेंट सेल्फिंग, स्वनिषेचन को रोकना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वनस्पतिक रूप से उगाई जाने वाली फसल होती है, तो जो वनस्पतिक रूप से उगाई जाती है क्या होता है, अत्यधिक विषम युग्मजीवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका पार्थेनोक्रॉपी पाई जाती है, तो पार्थेनोक्रॉपी किस में पाई जाती है, उपरोक्त तो सभी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका आलू की कुफरी ज्योति जाति प्रतिरोधी है, तो ये किसके प्रति है, लेट ब्लाइट के, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54 है, संकर जाति सर्वप्रथम किस फसल में निकाली गई थी, तो जो सबसे पहले आपकी किस में निकाली गई थी, मक्का में, जिया मेज, मक्का का बोटानिकल नेम क्या होता है, जिया मेज, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जोन्स व क्लार्क ने 1943 में नरबंधता का प्रयोग करते हुए संकर बीज उत्पादन की विधि किस फसल में दी थी, तो किस फसल में दी थी भाई,
आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन्होंने दी थी ओनियन में दी थी, किसमें, ओनियन, प्याज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, कपास की प्रथम संकर जाति H4 किस क्रॉस से विकसित हुई थी। तो किससे विकसित हुई थी आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अंतराजातीय प्रसंकरण, बी राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर लीजिए। और इसके पहले आपने जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं, अगर आपने उन ओल्ड पेपर को नहीं देखा तो आप एग्ज़ाम से पहले 2-3-4 बार उनको देख लें, तभी आप जाके वहाँ पे अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगर पेपर के ही टाइम पे आप देखते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लॉस हो सकता है। आप 1-2 बार अभी देख लीजिए, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आप देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 20 अंतः प्रजातियों को सभी संभव संयोग को जोड़ में क्रॉस कराई जाए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 190। चलिए अगला क्वेश्चन से जो आपका, गेहूं की सी 306 प्रजाति किसके लिए प्रतिरोधी है। तो ये आपका किसके लिए है प्रतिरोधी भाई, सूखा और लीफ रस्ट के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, वो सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है आपका, म्यूटेशन रिसर्च नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपका, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो म्यूटेशन ये मूलर साहब के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो आपको, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, पौधों का कौन सा भाग म्यूटाजीन के उपचार से प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा भाग किया जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, प्रभावती किस फसल की उत्परिवर्तित प्रजाति है। तो ये किसकी है आपकी, प्रभावती राइस की, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी उत्परिवर्तन किस पीढ़ी में चयन किए जाते हैं। तो ये आपका M1 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है जो आपका, 1959 में सर्वप्रथम गामा गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो ये किस स्थान पर स्थापित किया गया था आपका, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका 64, निम्न में से कौन सी आयनीकृत विकिरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, YB, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति की ऊंचाई कम होती है। तो कौन सी प्रजाति की ऊंचाई कम होती है, जगन्नाथ राइस की, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे हम, ब्रासिका जुन्सिया किस क्रॉस के निकाली गई। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ये हमने आपसे ऑफलाइन क्लास में भी आपसे पूछा था, बताइए इसका आंसर क्या है। तो आप बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो कम्युनिटी पोस्ट पे हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। पहले आप पूरी कोशिश करेंगे, आप इसका आंसर हमको बताएंगे। अगर आपको नहीं बता पाते तो इसका आंसर हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दे देंगे, वहाँ पर देख लेना। आप इसका आंसर बताना 66 कमेंट करके बताएंगे कि 66 का आंसर ये है, ठीक है। ये आपको पिछले कई पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्रोनॉमी में भी कई बार आया है, ये हमने बहुत सारे पेपर में कराया भी है। तो अगर आप इसका आंसर हमें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूँ में ऊंचाई को घटाने वाला जीन RST जीन है। तो ये आपको पता ही है, नोरिन-10 है, ठीक है भाई। अब आप लोगों, गेहूँ के लिए क्या होता है, नोरिन-10 होता है, और धान के लिए कौन सा जीन होता है ये हमें कमेंट करके बताएंगे आप। जो आप लोगों ने आज क्लास में बताई थी ऑफलाइन में, दोनों चीज़ हमने आपसे पूछा था कि गेहूं के लिए क्या होता है और धान के लिए क्या होता है। तो आप गेहूं के लिए तो ये होगा नोरिन-10, आप धान के लिए क्या होगा, बौनेजीन के लिए, वो बताएंगे हमें। चलिए अगला है आपका, NBPGR स्थित है। तो ये आपका NBPGR स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये न्यू दिल्ली पे स्थित है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान आणविक मार्कर है। तो इसमें से क्या है आपका, SR, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग उपयुक्त है। तो किसमें से उपयुक्त है आपका,
ये आपका ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, छोटे अनाज वाली फसलों में। अगला है आपका रोग प्रतिरोधी पौधा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है, तो बैक क्रॉस है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। RFLP क्या है, तो ये आपका एक तरह से मॉलिक्यूलर मार्कर है, मॉलिक्यूलर मार्कर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका निरंतर अंतः प्रजनन द्वारा प्राप्त शुद्ध वंश क्रम को क्या कहते हैं, तो शुद्ध वंश क्रम को क्या बोलेंगे हम, इनब्रीड लाइन, क्या बोलेंगे, इनब्रीड लाइन्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका हेट्रोबेल्टियोसिस को इस तरह भी जाना जाता है, तो इस तरह भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका पॉलीप्लॉइडी के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, तो इसके माध्यम से क्या प्रेरित किया जाता है, तो कोल्चिसिन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर जो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिएगा, और जो आपने ओल्ड पेपर 100 नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।